बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। বাংলায় তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। বাংলায় পরের সরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে। ৪ঠা মের পর বাংলা উন্নয়নের এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে। আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ড ময়দানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিক এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোটের আগে মোদীর মুখে বাংলার উন্নয়নের কথা। তিনি বলেন, গোটা দেশে উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু পিছিয়ে বাংলা। উন্নতির জন্য তৃণমূল মুক্ত বাংলা চাই। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब देश, पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। মাফিয়া সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে শুট চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। আক্রমণ শানিয়ে বলেন, আসানসোলে তৃণমূলের আমলে কয়লার কালোবাজারি বেড়েছে। কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, মাটি মাফিয়ারা বোঝা হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আসানসোল দুর্গাপুর মেগা সিটি হওয়ার পক্ষেও সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী। आप देखिए, आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। পাশাপাশি নারী সুরক্ষায় জোর মোদীর। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজিকর ও সন্দেশখালী প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বাংলায় মহিলারা আর সুরক্ষিত নয়, অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল সরকার অপরাধীদের পক্ষে, মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারে বিজেপি। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेशखाली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 15 বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য তৃণমূল নিজের মানুষের উপরে অত্যাচার করেছে, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে, বিপক্ষের উপরে ভয় তৈরি করেছে। ভয় ও আতঙ্কের মেশিন আগে বামেদের কাছে ছিল, বাংলার মানুষ তাদের হারিয়েছে। এবার তৃণমূলের ভয়কেও হারাবে সেই জনতা। বাংলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। ৪ঠা মের পর বেছে বেছে হিসাব হবে। उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने
अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय। टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपवालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। তবে বদলার আগুনে পুড়ছে বাংলা, আর তাতেই সাধারণ মানুষের জীবন রাখ হয়ে যাবে না তো? বাংলার আকাশে জমেছে শঙ্কার কালো মেঘ। পার্থপ্রতিম সরকার ও তৃণাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।